शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस शेयर करने वाला हूं जो कि एफपीएससी टीजीटी बीपीएस 16 स्केल के टेस्ट में जो है वो पूछे जा सकते हैं। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, ठीक है, और इसके अंदर टोटल 16 वैकेंट्स हैं कंप्यूटर विद मैथ एंड फिज़िक्स या स्टैट वालों के लिए। तो यहाँ पे 3 पोर्शंस हैं, तो मैं पोर्शन जो नंबर 2 है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर डिबगर्स आर कम अंडर, ये किस में आते हैं? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डोस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ने ये इंट्रोड्यूस की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कौन सा है? ये लाइनक्स है, इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, इसके बाद है द एंटी, इसका मतलब है विंडो एंटी, इसका मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एटीटी बेल लैब्स। ये किसने इंट्रोड्यूस की? ये कौन सी विंडो थी? ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये यूनिक्स था। ओके, तो यहाँ पे ये जो नीचे दिए हुए हैं ये गलत आंसर्स हैं इसमें से, ठीक है। तो आपने जो मैंने आपको बताया है आपने इसी को ही फॉलो करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस है। ओके, पहले का जो आंसर है वो हो गया एम्बेडेड, एंड सेकंड वाला जो है पहला जियो इंट्रोड्यूस करवाया था, मैकिन्टोश वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इनके जो सीईओ थे वो स्टीव जॉब्स थे जिन्होंने ये डेवलप किया। विच ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर्स ओनली अ कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस? ये हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस सीपीयू रैपिडली बिटवीन द प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ देम सिमल्टेनियसली? यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा थोड़ा टाइम हर प्रोग्राम को देता है, वो कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द विंडोज़ वर्जन स्पेशली प्लान्ड फॉर स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, वो कौन सा वर्जन है जो हमें स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी विंडो को और सिक्योरिटी देता है? वैसे अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो विंडो 10 है अभी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ओल्ड वर्जन सारे इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इनमें से जो बेस्ट वर्जन है जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देता है वो विंडो NT है, न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल इज क्लाइंट वर्जन ऑफ विंडोज़ 2000। इट सपोर्ट्स अप टू 2 प्रोसेसर एंड कैन एड्रेस अप टू डैश ऑफ रैम। तो ये 4 GB रैम को भी क्या कर सकता है? सपोर्ट कर सकता है। विंडोज़ 2000 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज अ पार्ट ऑफ डैश फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विंडोज़ NT है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ कर्नल यूज्ड इन विंडोज़ XP? XP के अंदर जो है किस किस्म का कर्नल जो है वो इस्तेमाल होता है? इसके अंदर जो है वो हाइब्रिड कर्नल जो है वो इस्तेमाल होता है। ओके, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट कंप्यूटर मेक्स देम अपीयर इन अ सिंगल कंप्यूटर। ये कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गारंटीज टू प्रोसेस इवेंट्स और डाटा बाय स्पेसिफिक मूवमेंट इन अ टाइम। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? रियल टाइम कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, वो है प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें क्या था हमारे पास? रिसोर्स आइसोलेशन, ठीक है, रिसोर्स आइसोलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस आर नॉर्मली कैटेगराइज्ड इनटू वन ऑफ दीज कैटेगरीज एक्सेप्ट विंडो मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर कौन सा? विंडो मैनेजमेंट के अलावा बाकी सारे ये काम करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल्स टास्क फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ सिस्टम। टाइम शेयरिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइम शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अ रैम इज कॉल्ड अ बूटिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 20 विच वर्जन ऑफ विंडोज़ फॉर हैंड हेल्ड PCs? कौन सी वो विंडो है? वो विंडो
CE को कहते हैं हैंड हेल्ड। हाँ, ये थी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे उसमें जो है वो आ सकते हैं, पेपर के अंदर आ सकते हैं, और उम्मीद है कि इसमें से एक आध या दो क्वेश्चन जो है लाजमी आएंगे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर्स को। इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, मतलब कि इसके इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस देखते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये अभी हम पोर्शन इसका देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबल रजिस्टर? कौन सा रजिस्टर जो विजिबल नहीं है? इसमें जो है ऑप्शन डी MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है ये विजिबल रजिस्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट काइंड ऑफ अ फ्लैग इज़ द साइन फ्लैग? साइन फ्लैग जो है ये स्टेटस फ्लैग है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद व्हाट इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU कार्ड? हाई स्पीड CPU और मेन मेमोरी के दरमियान वाली जो हाई स्पीडली मेमोरी जो होती है वो है हमारी कैशे मेमोरी। ओके। इसके बाद है LRU स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन सी है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट पॉलिसी अवॉइड कैशे कोहेरेंस? राइट विदिन जो है ये करेक्ट आंसर है। इन डैश मैपिंग द डाटा कैन बी मैप्ड एनीवेयर इन द कैशे मेमोरी। एनीवेयर डायरेक्ट में जो है वो 1 to 1 होता है जहाँ पे डाटा मैप होता है इस फिनोमेना के थ्रू, और एसोसिएटिव के अंदर जो है वो 1 to सेट एसोसिएटिव के अंदर होता है 1 to many, और एसोसिएटिव में होता है एनीवेयर इन द कैशे मेमोरी। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि एसोसिएटिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस? फिक्स्ड जिसमें मखसूस होती हैं वो रिस्क होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। सिस जो होता है, सिस्क होता है जो उसमें कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिक्स नहीं होती। द आर्किटेक्चर दैट यूजेज अ टाइटर कपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर इज़? टाइटर कपलिंग जो है कंपाइलर और प्रोसेसर के दौरान जो होती है वो एपिक की होती है, यानी कि एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द मेमोरी एक्सेस फॉर CPU? फास्टेस्ट कौन सी है? फास्टेस्ट मेमोरी CPU की वो है फास्टेस्ट मीन्स मेमोरी एक्सेस फॉर CPU। वो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर की जो अपनी फास्टेस्ट मेमोरी है उसे रजिस्टर हम कहते हैं। ओके। साइज ऑफ द डैश मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एड्रेस बस। मेन मेमोरी का जो साइज है वो डिपेंड करता है एड्रेस बस के साइज के ऊपर। डैश स्टोरेज इज अ सिस्टम वेयर आर रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिसकनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड्स। तो रोबोटिक के लिए जो जो स्टोरेज इस्तेमाल होती है वो हमेशा के लिए टर्शरी स्टोरेज इस्तेमाल होती है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। हाँ जी, तो जनाब अली TGT में हमने ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये दो देख लिए हैं। अब ज़रा विंडोज़ का जो पोर्शन है इसको ज़रा हल करने की कोशिश करते हैं। विंडो XP और विंडोज़ 7 एंड 8 जो है इसमें से जो है मल्टीपल चॉइस आएंगे, और मैं ये वही शेयर करूँगा इंशाल्लाह जिसमें से आएंगे, तो आपने ये एंड तक देखने हैं। सबसे पहले जो है विंडो XP के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु डेवलप विंडो XP? विंडो XP जो है वो किसने डेवलप की? विंडो XP जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की। इसका आंसर देख भी लेते हैं। तो देखें जी, विंडो XP माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप की। व्हाट इज़ विंडोज़ XP? विंडो XP क्या है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके,
ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन यू डिलीट एन ऑब्जेक्ट विंडोज एक्सपी सेंड्स इट टू रिसाइकल बिन। ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है विंडो एक्सपी वाज सक्सीडेड बाय, किस विंडो के बाद विंडो एक्सपी आई? मेरे ख्याल में ये विंडो विस्टा के बाद आई है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच विंडो एक्सपी वाज रिलीज्ड इन, किस सन में ये रिलीज़ हुई? विंडो एक्सपी जो है ये रिलीज़ हुई है 2000 मेरे ख्याल में 2 में हुई है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर फिर भी देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 2001 में रिलीज़ हुई थी विंडो एक्सपी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ दीज फाइल सिस्टम आर अवेलेबल इन विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी में कौन से फाइल सिस्टम अवेलेबल होते हैं? दोनों ही होते हैं, फैट और NTFS। ये करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है, इन विंडो एक्सपी व्हाट डज एक्सपी स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विंडोज़ एक्सपी व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एक्टिव प्रोग्राम्स एंड क्विक लॉन्च। तो ये है इसका टास्क बार है, आई थिंक सो, ये इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल टास्क बार है। नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ यूज़र अकाउंट फीचर्ड इन विंडो एक्सपी। कौन सा? मेरे ख्याल में पेरेंट अकाउंट है, चेक कर लेते हैं इसका अकाउंट। हाँ, पेरेंट अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विंडो एक्सपी a user cannot size a window after it has been maximized। मुझे ये ट्रू लग रहा है, बट इसका आंसर फिर भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल ट्रू है, तो ये जनाब अली थे इसके मल्टीपल चॉइसेस। तो ये मैंने इसको ऑनलाइन हल किया है, तो देखिए मेरा एक ही गलत हुआ था, ठीक है, बाकी ये सारे इसके जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट आंसर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये था विंडो एक्सपी का पोर्शन। अब चलते हैं विंडो 7 के ऊपर। ओके, हाँ, तो जनाब अली अब हम आ गए हैं विंडो 7 पे। विंडो 7 में जो है देखते हैं, विच वन ऑफ दीज अलाउज द यूज़र टू सेटअप अ होम नेटवर्क इन विंडो 7 फॉर शेयरिंग फाइल्स एंड पॉइंटर्स। हाँ जी, विच वन ऑफ दीज अलाउज द यूज़र टू सेटअप अ होम नेटवर्क इन विंडो 7 फॉर शेयरिंग फाइल्स एंड थर्ड, ये है मेरे ख्याल में होम ग्रुप जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इसका आंसर हम सी कर लेते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। इन विंडो 7 द शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल अप बट द एक्टिव विंडो इज विंडो, आई थिंक सो इसका होम होगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम वाच कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विंडो 7 वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? विंडो 7 2009 में रिलीज़ हुई, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जाते हैं, विंडो 7 इज़ द प्रीसीडेड बाय विच वर्जन ऑफ द विंडोज़। विंडो 7 प्रोसीडेड किससे आया? ये आगे ये विंडो एक्सपी से आया है, तो देख लेते हैं। सॉरी, ये विंडो विस्टा से, विंडो विस्टा के बाद, हाँ विंडो विस्टा के बाद। तो खैर इसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ, मुझे लगता है विंडो एक्सपी विंडो विस्टा के बाद आई थी, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है कि विंडो विस्टा के बाद ही आया था। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू अपग्रेड अ 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग वर्जन टू 64-बिट इन विंडोज़। इट कैन नॉट बी अपग्रेडेड। ओके, अपग्रेडेशन की सिर्फ विंडो 8 और विंडो 8.1 और 10 में है। ओके, लेकिन फिर भी इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो है, विच इज़ नॉट अ लाइब्रेरी दैट इज़ इंक्लूडेड विद विंडोज 7। डॉक्यूमेंट मूवी वाली लाइब्रेरी इसमें नहीं है, फिर भी इसको कंफर्म कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विंडोज 7 विच वन ऑफ दीज इज़ ट्रू व्हेन मल्टीपल अकाउंट्स आर बीइंग यूज्ड। इन विंडोज 7 विच वन ऑफ दीज इज़ ट्रू व्हेन मल्टीपल अकाउंट्स आर बीइंग यूज्ड। ओके, आई थिंक मुझे टाइम लिमिट्स आर ऑटोमेटिक प्लेस्ड ऑन ईच अकाउंट,
ईच यूज़र कैन कस्टमाइज सर्टेन अकाउंट सेटिंग ईच यूज़र गिवन एंड एडमिनिस्ट्रेट। मुझे इसका ऑप्शन ए लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि ईच यूज़र कैन कस्टमाइज कर सकते हैं व्हेन सर्टेन अकाउंट सेटिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेयर डू यू प्लेस गैजेट्स इन विंडोज़। गैजेट्स आई थिंक सो टास्क बार पे होते हैं, तो व्यू कर लेते हैं। नहीं, गैजेट्स जो है वो डेस्कटॉप पर है, यानी कि जो आइकन्स होते हैं उन्हें मेरे ख्याल में गैजेट्स ही कहा जाता है। इन विंडो 7 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। कंट्रोल शिफ्ट एन, मुझे ये लग रहा है, तो फिर भी देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब विंडो 7 सिस्टम रीस्टोर डज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट रिकवर लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स। ये करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको सबमिट करके मैं देख लेता हूँ कितने मेरे सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो ये देख लें, मेरे तकरीबन 3 जो है वो गलत हुए हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो नेक्स्ट आप आगे हमारे पास विंडो 8 के करते हैं सॉल्व। विंडो 8 जो है MS विंडो 8 बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी क्विज। विंडो 8 जो है इसके इम्पोर्टेंट चीज़ में से आ सकता है व्हाट इज़ सस्पेंडेड मोड इन विंडो 8। तो इसका करेक्ट आंसर जनाब अली क्या है? टास्क मैनेजर ऑप्शन, प्रोग्राम कैंसलेशन ऑप्शन, ऑफ फीचर रिलेटेड टू पावर ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये जी इसका यही करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं इसका। विंडोज़ 8 इज़ अ पार्ट ऑफ द डैश फैमिली। आई थिंक ये विंडो NT की न्यू टेक्नोलॉजी की ही फैमिली है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विंडो की प्लस स्विचेस बिटवीन द डेस्कटॉप व्यू एंड द मैट्रो व्यू डी यूज़ होता है। मेरे ख्याल में ये इसकी गलत की है। तो बिल्कुल ठीक आंसर है मेरा। नेक्स्ट जो है विंडो 8 विल नॉट रन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स के अंदर, सॉरी टैबलेट्स के अंदर ये नहीं होती। इसका आंसर देख लेते हैं जी। ओ स्मार्टफोन, सॉरी स्मार्टफोन इसका करेक्ट आंसर है। विंडो 8 वाज रिलीज्ड इन विच ईयर। ये हुई थी रिलीज़ 2012 में, तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। हाँ, 2012 में हुई थी। द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर विंडोज़ 8 एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 7 आर, इसकी क्या है? ये सेम है या उससे लेस है, लेकिन फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक आंसर है, लेकिन फिर भी इसको मैं मज़ीद देखूँगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ मैनी वर्जन ऑफ विंडो 8 फॉर PC हैव बीन रिलीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर देख लेते हैं फिर भी। जी बिल्कुल। विच वन ऑफ दीज पॉपुलर विंडो फीचर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन विंडो 8। कौन सा पॉपुलर फीचर है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है? ठीक है, मेरे ख्याल में जो है वो स्टार्ट बटन आई थिंक नहीं है इसके अंदर। देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है हाउ मैनी ऐप्स कैन यू व्यू ऑन स्क्रीन एट वंस। कितनी ऐप्स जो है यू कैन व्यू ऑन स्क्रीन एट वंस, एक मरतबा आप कितनी देख सकते हैं? ठीक है, आई थिंक जो है मेरे ख्याल में ये मैनी एज वी वांट, लेकिन फिर भी नहीं। 2 इक्वल साइज्ड ऐप्स विंडो जो है वो हम देख सकते हैं इसके अंदर। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ फीचर ऑफ विंडो 8। अर्बन यूज़र इंटरफेस ये वाला फीचर नहीं है, तो बिल्कुल सही है। इसको अब सबमिट करके रिज़ल्ट देख लेते हैं।
ये जनाब अली इसमें से 2 गलत हुए, बाकी सारे जो हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो विंडो में से ये 3 विंडोज़ के बारे में इंशाल्लाह आएंगे क्वेश्चन, और देख लेना मैं आपको 100% श्योरिटी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन्हीं में से आएंगे। तो आई होप सो। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट किस चीज़ का हमने देखना है ना व्यूअर्स, अब जो है हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के जो है इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस जो पेपर्स में इंशाल्लाह इनमें से आएंगे देख लें। सिस्टम स्टडी इन्वॉल्व्स किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, तो इसका जो आंसर ये डी लगाया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंटिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, आइडेंटिफाई करंट एफिशिएंसीज एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू कोड्स। नेक्स्ट जो है द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज़ आ, वो स्ट्रक्चर चार्ट है, ये एक प्राइमरी टूल है ओके, कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का। इन आ वन मोड, क्वेश्चन क्या है कि इन a dash one module of the new information system is activate at a time, वो क्या है, फेज कन्वर्जन्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस, ये क्या है, सी फेज कन्वर्जन ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट हमारे पास इन प्रोटोटाइपिंग 4 GLs आर यूज, करेक्ट आंसर जो है 4 जनरेशन लैंग्वेज क्या है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है ओके। इसके बाद जो है जनाब अली सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 को सॉल्व करते हैं। अ डिसीजन टेबल डॉक्यूमेंट्स रूल्स दैट सिलेक्ट वन और मोर एक्शन बेस्ड ऑन वन और मोर कंडीशन आर सेट ऑफ पॉसिबल कंडीशन, ऑप्शन B is the correct answer. The structure chart is R, इसका जो correct answer है वो ये है कि hierarchical partitioning of a program, यानी कि ऑप्शन B जो है ये इसका correct answer है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है टॉप मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन, किसमें इंटरेस्टेड होती है वो, डे टू डे ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, या ऑप्शन डी जो है यानी कि बोथ बी और सी, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और टैक्टिकल डिसीजन में क्या होती है, इंटरेस्टेड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग, कौन सा डाटा प्रोसेसिंग का क्या है ऑप्शन है, ऑप्शन सी यानी कि रिट्रीवल, ये डाटा प्रोसेसिंग का है, रिट्रीवल फंक्शन है ये उसका ओके। इसके बाद है इन अ डिसीजन ट्री, इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर है, इसका ऑप्शन डी है यानी कि द ऑल ऑफ द अबव, इसका ये करेक्ट आंसर है। अब इसका सेक्शन 3 जो है वो देख लेते हैं। सेक्शन 3 में क्या है, विच द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग का कौन सा फंक्शन है, तो पहले भी हमने देख लिया है ये क्वेश्चन। रिट्रीवल जो है इसका फंक्शन, द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स, द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वो इन्वॉल्व्स होती है, वो किस में होती है, तो ऑप्शन बी है मैनेजर एंड द एनालिस्ट के दरमियान क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो आती है। द टर्न अराउंड इज क्या, द टर्न अराउंड इज, इसका क्या है ऑप्शन ए है, the elapsed time between the recipient of the input and the availability of the output, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है वो है प्रोसीजर डेवलपमेंट अकर्स विद द, प्रोसीजर डेवलपमेंट ये अकर होती है किसमें, ऑप्शन सी यानी कि सिस्टम बिल्डिंग फेज में। प्रोसीजर की जो डेवलपमेंट है ये होती है सिस्टम डेवलपमेंट फेज में, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है। द टू विच फेज ऑफ SDLC फाइल कन्वर्जन रिलेटेड, कौन सा फेज है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। लो जनाब अली अब सेक्शन 4 जो है वो हम देखते हैं। वेयर वन हैज़ टू प्रोसेस ऑल द डाटा रिकॉर्ड्स इन अ फाइल, द बेस्ट स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्शन बी, sequential ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
An open rectangle, an open rectangle is a data store data, is a data store data at rest or temporary repository of data. Option D is the correct answer. The feasibility study in primarily investigation is option D is the correct. Technical, economic, operational feasibility, operational feasibility. Okay. The next हमारे पास आ जाता है benchmark programs are best characterized as. Benchmark, hallmarking is the correct answer. Okay. Conversion method in which users being used to an old system continue to multi-processing, इसका क्या ऑप्शन है? इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट है, पैरेलल रन. ओके. सो ये हमारे पास थे सेक्शन नंबर 4 के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल. ले जी, जो अब हमने सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन वाला जो फेज़ है वो हम पढ़ चुके हैं. अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पोर्शन के ऊपर. ओके. तो जनाब अली, ये हमारे पास आ गए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस इन्हें कहते हैं, वो हमारे पास आ गए हैं. बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज सूटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑफ डैश लॉक लाइन 100 to 200 इसके अंदर लाइन्स होती हैं. ओके. ऑप्शन यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. बिल्कुल आसान है, ऑप्शन बी. थर्ड हमारे पास आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज़ नॉट सूटेबल फॉर अकोमोडेटिंग एनी चेंज. मतलब कि नहीं हो सकती कोई भी चेंज, वो वाटरफॉल मॉडल है. ठीक है, एक बार जब ये बना लेते हैं आप, उसके बाद इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इज़ नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल. ओके. तो इसमें वर्टिकल, आई थिंक डायगोनल प्रोटोटाइप है. ये कोई भी टाइप नहीं है. ठीक है, किसी भी मॉडल की टाइप नहीं है, डायगोनल है ही नहीं. बाकी डोमेन प्रोटोटाइप एंड सो ऑन ये सारे हैं. नेक्स्ट हमारे पास जनाब अली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेज़ ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल का कौन सा फेज़ नहीं है? कोडिंग इसका फेज़ नहीं है. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल्ड एंड फिक्स्ड मॉडल, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है बिल्ड एंड फिक्स्ड मॉडल की? आई थिंक सो इसका जो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है. इट स्केल्स अप वेल टू लार्ज प्रोजेक्ट्स. ये रॉन्ग है इसके लिए. रैड मॉडल हैज़ कितने फेजेस है इसके अंदर? इसके अंदर 5 फेजेस हैं. व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग रैड मॉडल? का ड्रॉबैक क्या है? इंक्रीजिंग रीयूजेबिलिटी, इंक्रीजिंग रीयूजेबिलिटी. और इसके अलावा जो है ऑफ कंपोनेंट्स, हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपर डिज़ाइनर्स आर रिक्वायर्ड. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SDL स्टैंड्स फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, विच मॉडल कैन बी सिलेक्टेड इफ़ यूज़र इज़ इन्वॉल्व इन ऑल फेजेस ऑफ SDLC. तो वो कौन सा, यानी कि यूज़र हर एक में पार्टिसिपेट करना चाहे, इन्वॉल्व होना चाहे, वो उसके लिए रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ बेस्ट मॉडल. ओके. इसके अलावा जनाब अली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल. इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी. विन विन स्पायरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल नहीं है. ओके. और इसके बाद इंक्रीमेंट मॉडल इज़ अ रिजल्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच 2 मॉडल्स. किसका कम्बिनेशन है ये वाटरफॉल और रैड अपना लीनियर मॉडल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल का ये कम्बिनेशन है, इंक्रीमेंटल मॉडल. नेक्स्ट जो है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग इंक्रीमेंट मॉडल का जो मेजर ड्रॉबैक है वो क्या है? मेजर ड्रॉबैक है ईजियर टू टेस्ट एंड डीबग एंड इट इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ नीड टू गेट अ प्रोडक्ट द मार्केट अर्ली. ऑप्शन डी क्या है? सॉरी, ड्रॉबैक नहीं है, ये एडवांटेज है. मेजर एडवांटेज, easier to test and debug, it is used when there is a need to get a product to the market early. Okay. The spiral model was originally proposed by Barry Boehm ने इसको propose किया था. और the spiral model has 2 dimensional, namely कौन कौन सी?
एक तो है रेडियल और दूसरा क्या है एंगुलर। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। हाउ इज़ विन विन स्पायरल मॉडल डिफरेंट फ्रॉम स्पायरल मॉडल? विन विन कैसे जो है डिफरेंट है? इट डिफाइंस अ सेट ऑफ नेगोशिएशन एक्टिविटीज़ एंड द बिगिनिंग ऑफ ईच पासिस अराउंड द स्पायरल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पायरल मॉडल के डिसएडवांटेज क्या है? स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं इस्तेमाल होता। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। स्पायरल मॉडल हैज़ यूज़र इन्वॉल्व इन ऑल फेजेस। फॉल्स है ये, यूज़र की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ रेड मॉडल में, इसमें नहीं है। हाउ इंक्रीमेंटल मॉडल डिफरेंट फ्रॉम स्पायरल मॉडल? इंक्रीमेंटल मॉडल जो है वो डिफरेंट कैसे है स्पायरल मॉडल से? ये प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड फॉर, प्रोग्रेस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। प्रोग्रेस अगर किसी मॉडल की मेजर करनी है तो वो मेजर कर सकते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल में। इसके बाद है इफ़ यू वर टू क्रिएट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन विच मॉडल इज़ टू बी चूज़? तो इसके लिए मेरे ख्याल में कनकरेंट मॉडल को चूज़ करेंगे हम क्लाइंट सर्वर के लिए। ले जी, सिलेक्शन ऑफ मॉडल इज़ बेस्ड ऑन, किस चीज़ के ऊपर बेस करती है? मेरे ख्याल में जो है ऑल है इसका जवाब। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट है। विच टू मॉडल्स डज नॉट अलाउ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स अर्ली इन द साइकिल? कौन से वो दो मॉडल है? मेरे ख्याल में इसमें जो है प्रोटोटाइपिंग है और रैड है। नहीं, प्रोटोटाइपिंग और स्पायरल में जो है वो ज़रूरत नहीं है डिफाइनिंग अर्ली स्टेज पे डिफाइन करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ साइकिल मॉडल कैन बी चूजन इफ़ द डेवलपमेंट टीम हैज़ लेस एक्सपीरियंस? तो वो कौन सा होगा सही? मेरे ख्याल में रैड है। नहीं, स्पायरल। स्पायरल के अंदर अगर कम एक्सपीरियंस भी हो तो वो चूज़ किया जाता है स्पायरल मॉडल। ओके, इफ़ यू वर लीड अ डेवलपर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड यू आस्क टू सबमिट प्रोडक्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम विद नो कॉस्ट बैरियर, विच मॉडल वुड बी सिलेक्टेड? मेरे ख्याल में इसके लिए ऑप्शन सी रैड मॉडल को सिलेक्ट किया जाएगा। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि जिसमें टाइम फ्रेम विद नो कॉस्ट बैरियर। Which two of the following models will not be able to give the desired outcome of user participation is not involved? जिसमें यूज़र पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं होती वो कौन सा है? एक कंपनी है वो एडवांस वर्जन सॉफ्टवेयर का अपडेट कर रही है तो उसके लिए रैड और आइटरेटिव इन्हेंसमेंट ये जो है मॉडल यूज़ किया जाता है। वन कैन चूज वाटरफॉल मॉडल इफ प्रोजेक्ट डेवलप शेड्यूल इज टाइट। वन कैन चूज, ऑप्शन बी है। रियल प्रोजेक्ट्स रेयरली फॉलो द सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ आइटरेशन। ओके, तो वाटरफॉल को नहीं यूज़ किया जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अ गिवन बिलो। तो बोथ रैड एंड प्रोटोटाइप मॉडल फैसिलिटेट रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट्स। रैपिड एप्लीकेशन और प्रोटोटाइप जो है ये उसको सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पायरल मॉडल हैज़ रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कितनी है? ये रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट स्पायरल के लिए बिल्कुल ट्रू है। रेड मॉडल हैज़ हाई रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट। ऑप्शन क्या है? बी, ट्रू। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जनाब अली, ये हमने देखा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस। ओके, अब जो है हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और साथ में इसके देखेंगे सिक्योरिटी एंड एथिकल इश्यूज भी देखेंगे। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चलते हैं। तो ये जनाब अली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द जजमेंटल और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक। जहाँ पे कॉमन सेंस या जजमेंटल या प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए तो इसका मतलब क्या है? कॉमन सेंस या जजमेंटल आइए तो इसे ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैपिंग ऑफ फंक्शन ऑन टू फॉर्म। एक फंक्शन इन टू होता है, एक ऑन टू होता है। तो ऑन टू के दौरान ये क्या है? ये समझ लो कि कौन सी स्टेज है? डिज़ाइनिंग की स्टेज चल रही है। तो डिज़ाइन इज़ द करेक्ट आंसर ऑन टू पे।
विच काइंड ऑफ प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लान। वट काइंड ऑफ प्लानिंग, किस किस्म की प्लानिंग, हायरार्किकल प्लानिंग, सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स। ओके, व्हाट वाज ओरिजिनली कॉल्ड द इमिटेशन गेम। इमिटेशन गेम जो है इससे इट्स क्रिएटर द ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन सपोर्ट प्रोग्राम आर डिजाइन टू हेल्प मैनेजर्स मेक मैनेजर मेक्स मेक जो है क्या, बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस डिसीजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी कि बिजनेस डिसीजन। डिसीजन सपोर्ट प्रोग्राम्स डिजाइन हेल्प करते हैं मैनेजर्स की टू मेक बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो है हमारे पास है एक्सपर्ट इजी वाज डेवलप अंडर द डायरेक्शन ऑफ, जो एक्सपर्ट इजी बनाया था ये किसकी, डोनाल्ड मिकी, डोनाल्ड मिशी के डायरेक्शन में ये एक्सपर्ट इजी हुआ था। द एआई सिस्टम डेवलप्ड बाय टेरी ए विनोग्राड टू परमिट एन इंटरेक्टिव डायलॉग अबाउट अ डोमेन कार्ड ब्लॉक्स वर्ड, क्या कहलाते हैं, SHRDLU, ऑप्शन ए करेक्ट है। ML मेन्यू अ नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस फॉर TI एक्सप्लोरर इज सिमिलर टू, किस तरह से, नेचुरल लिंक। हाउ मेनी कंट्रोल यूनिट आर अवेलेबल, SISD सिंगल डाटा स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। कितने कंट्रोल यूनिट इसके अंदर होते हैं, 1 होता है इसके अंदर कंट्रोल। स्ट्रॉन्ग AI का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग AI, स्ट्रॉन्ग AI है जो है इसका मतलब है द इम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी विद इन अ कंप्यूटर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी विद इन अ कंप्यूटर ये हमारा कहलाता है। वीक AI क्या है, द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज थ्रू द यूज ऑफ मेंटल मॉडल इंप्लीमेंटेड ऑन द कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। जो स्ट्रॉन्ग AI होती है वो है द embodiment of human intellectual capabilities within the computer, वो है strong AI। in a rule based system procedural domain knowledge is in the form of production rules, okay, option A जो है ये correct है। if a robot can alter its own trajectory in a response to external conditions it is considered to be intelligent, ये क्या है, ये intelligent है, okay। An AI technique that allows computers to understand associations and relationship between objects and events is called the pattern matching, option D is the correct answer. The field that investigates the mechanics of human intelligence is cognitive science. What is the name of the computer program that simulates the thought process of human beings? Expert system, option C is the correct answer. What is the name of the computer program that contains the distilled knowledge of an expert system? इसका भी option C है, expert system. Which company offers the Lisp machine considered to be the most powerful symbolic processor available? Option B is the correct. The next one is the which of the following is considered to be pivotal event in the history of AI? Option C is the correct. 1956 Dartmouth University conference organized by the John McCarthy. Natural language processing is divided into 2 subfields. कौन कौन सी वो 2 subfields हैं जो नेचुरल NLP ने की हुई हैं? ऑप्शन डी है, अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, ओके। हाई रेजोल्यूशन बिट मैप डिस्प्लेज एज अ यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग, आई थिंक सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ग्राफिक्स, मोर करेक्टर, अ बाइडायरेक्शनल फीडबैक लूप लिंक्स कंप्यूटर मॉडलिंग विद, कौन सा इसका ऑप्शन है? ऑप्शन डी, कॉग्निटिव साइंस, ओके। तो जी विजुअल क्लूज दैट आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर विजन इंक्लूडिंग कलर एंड मोशन, डेप्थ एंड टेक्सचर, सी अपना बी डी ऑप्शन ठीक है, ए एंड बी जो है दोनों करेक्ट हैं।
तो ये जनाब वाली थे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब चलते हैं ज़रा एथिक्स के तरफ। एथिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है जनाब वाले। सिक्योरिटी एंड एथिकल इशू के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये आप देख रहे हैं। एन एथिकल हैकर मस्ट इंश्योर दैट प्रोप्रियरिटी इंफॉर्मेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट गेट लीक्ड। कहीं वो लीक तो नहीं हो रही, बिल्कुल ट्रू है ये। आफ्टर परफॉर्मिंग डैश द ethical hacker should never disclose client information to other parties. Okay, penetration testing. Okay, penetration. तो जनाब यानी नेक्स्ट क्या है, डैश इज़ द ब्रांच ऑफ साइबर सिक्योरिटी दैट डील्स विद द मोरालिटी एंड प्रोवाइड डिफरेंट थ्योरीज एंड अ प्रिंसिपल रिगार्डिंग द व्यू पॉइंट्स अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एथिक्स इन ब्लैक हैट हैकिंग। ओके, ethics in black hat option D is the correct. Dash helps to classify arguments and situations. Dash helps to classify arguments and situations, better understand a cyber crime and helps to determine appropriate action. Cyber ethics कहलाता है। Okay, option A is the correct answer. The next one is the penetration tester must identify and keep in mind dash and dash requirements of a firm while evaluating the security risk, privacy and security. Okay, next हमारे पास है before performing any penetration test through legal procedure which key points listed below is not the mandatory type of broadband company used by the firm. Okay, the legal risk of ethical hacking include lawsuits due to dash of personal data disclosure. Next है dash is the technique used in business organization and protect assets. Ethical hacking, leaking your company data to outside network without prior permission of senior authorities a crime. बिल्कुल true है। Dash has now evolved to be one of the most popular automated tools for unethical hacking malware. Performing a shoulder surfing in order to check others' password is dash ethic, a bad ethical practice. What is ethical behind training how to hack a system? To think like hackers. To think like hackers and know how to defend such attacks. Which of the following is the key characteristics of a hacker? Willing to find answer on their own. A program designed to destroy data on your computer which can travel to infect other computer is called virus. Okay, नहीं जनाब वाली ये था कंप्यूटर साइंस का जो है सिक्योरिटी एंड एथिकल इश्यूज जो हमने देखे। अब लास्ट में जो हमारे पास बच गया है वो डाटा स्ट्रक्चर है, इसको हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा कंप्यूटर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 2 का। फिर एक सेपरेट बनाऊंगा मैं आगे ये अपना अलजेब्रा, मैकेनिक्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट। अ कंप्लीट ग्राफ कैन हैव n की पावर n-2 स्पैनिंग ट्रीज, ये इसका फार्मूला है। व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ। इसके लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है? इसके लिए स्टैक यूज़ किया जाता है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के लिए। ओके, फाइंड द ओड आउट, फाइंड द ओड आउट। इसके लिए फ्लोइड वार्शल ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज़ नॉट सूटेबल? क्विक सॉर्ट जो है ये इसका एल्गोरिथम नहीं सूटेबल। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, टाइम complexity using depth further we traverse the whole graph visiting all vertices and option A is the correct one. The required to merge two sorted list of size m ज़रब n is, तो उसके लिए ऑप्शन A m plus n. Okay, which of the following is not possible with an array in C language? क्या पॉसिबल नहीं है? डायनामिक एलोकेशन पॉसिबल नहीं है सी के अंदर।
In the deletion operation, max heap, the root is replaced by last element of the last level. Okay, a balance factor in AVL tree is used to check if the tree is unbalanced. Definitely, interpolation search is an improved variant binary search. It is necessary a data collection should be sorted and equally distributed. ओके, लो जी जनाब अली, ये था डाटा स्ट्रक्चर का पोर्शन और ये हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक जो हैं कंप्यूटर साइंस के यानी कि टीजीटी पोस्ट का जो पोर्शन है वो हमने कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वीडियो है। अब सेकंड वीडियो जो है वो बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स स्टैट का जो पोर्शन रहता है इसकी वीडियो बनाता हूँ और एक इंग्लिश की हो जाएगी और लास्ट में ये पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।